विद्यार्थियों, आज मैं नेक्स्ट टॉपिक कक्षा 12 है 28वां टॉपिक है व्यतिकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ कि व्यतिकरण होता क्या है। तो नया चैप्टर भी है और इसमें ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, तो इसको समझें। इसकी इंट्रोडक्शन देखें। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग योग से भिन्न होती है। इसी को अध्यारोपण कहते हैं। कुछ स्थानों पर तीव्रता बहुत अधिक होगी और कुछ स्थानों पर तीव्रता बहुत कम होगी। इसी को व्यतिकरण की घटना कहा जाता है। दो तरंगों का व्यतिकरण कैसे करते हैं? दो तरंगों के बीच अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिक तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होने की घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। जब तीव्रता अधिकतम होती है तो संपोषी व्यतिकरण और जहाँ तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है। सबसे पहले आप व्यंजक स्थापित करेंगे। माना किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें जिनके आयाम a1 तथा a2 हैं एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि किसी समय किसी क्षण t पर माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों के कारण विस्थापन y1 और y2 हो और कलांतर फाई है तो क्या हो जाएगा? y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी इंटू प्लस 5। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। जहाँ ओमेगा बराबर 2 पाई n तरंग की आवृत्ति है। अध्यारोपण के सिद्धांत से उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन y = y1 + y2 होगा। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 2 से y1 और y2 के मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? y = a sin ओमेगा टी प्लस a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। अब इसको साइन a प्लस बी के सूत्र से खोल देंगे तो पहले लिखेंगे a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस a2 sin फाई कॉस ओमेगा टी। इस प्रकार से sin ओमेगा टी कॉमन निकाल लेंगे तो a1 प्लस a2 कॉस फाई sin ओमेगा टी प्लस a2 sin फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। इस प्रकार से आपका समीकरण बन गया। अब इसको मान लेंगे कि a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर a कॉस थीटा। इसी प्रकार से a2 साइन फाई बराबर a साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4 हैं आपके। 4 और 3 दे रखे हैं, 4 और 5 सॉरी। तो जहाँ a और थीटा के नए नियतांक हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आप। तो ये वैल्यू हो जाएगी y = a कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे y = कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इस प्रकार से यही एक सरल आवर्ती प्रगामी तरंग का समीकरण है जिसका मान आयाम a है। समीकरण 4 से 4 व 5 में को वर्ग करके जोड़ने पर, ये 4 और 5 आपने निकाले थे उनको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, उनको तुरंत जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये जो आपको निकल के आएगा वो a² = a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई इस तरह से निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं तरंग की तीव्रता I बराबर होती है, I अनुमान पाती है a² की, आयाम के वर्ग की। तो I बराबर a k a², I1 बराबर k a1², I2 बराबर k a2²। इस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। समीकरण 5 में दोनों पक्षों में k का गुणा कर दिया,
के का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर I1 स्क्वायर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट KI1 KI2, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई, समीकरण नंबर 6। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिणामी तरंग की तीव्रता बिंदु पर मिलने वाली दोनों तरंगों के बीच कलांतर फाई पर निर्भर करती है, अन्य किसी चीज पर निर्भर नहीं करती। अब संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता के लिए कॉस फाई बराबर कलांतर कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। कॉस फाई बराबर 1, यानी कि फाई का मान 0, 2 पाई, 4 पाई डॉट 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 इस तरह से होना चाहिए। तो कलांतर फाई बराबर हो जाएगा 2m पाई, जहां पर m इज इक्वल टू है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद पथांतर आता है। पथांतर डेल्टा x बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। जो कलांतर आप निकाला था यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल्टा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू m डेल्टा m लैम्डा, डेल्टा x इक्वल m लैम्डा, और लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या रख देंगे 0, 1, 2, 3, 4। तो यह क्या हो जाएगा, I मैक्स बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये I मैक्सिमम के लिए हो जाएगा। अब I मैक्सिमम पे आयाम के रूप में कैसे निकालेंगे, I मैक्स K इंटू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। समीकरण बन गया आपका कितना, 7वां। अब अतः परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों के आयामों के योग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अब होता है विनाशी व्यतिकरण। किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता होगी यदि कॉस फाई बराबर क्या होगा, -1, अर्थात पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होनी चाहिए। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार से कलांतर फाई, इस स्थिति में कलांतर फाई बराबर हो जाएगा 2m माइनस 1 इंटू पाई। m का मान 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से रखेंगे। तो पथांतर क्या हो जाएगा, डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई में से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पथांतर क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। ये इसका पथांतर आ गया आपका 2m माइनस 1 लैम्डा, ये इसके पथांतर आ गया। अब जहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो आई मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, के A1 इसमें माइनस का साइन नहीं लगाते, अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाते हैं। A1 अप्रोक्स A2 का होल स्क्वायर। परिणामी न्यूनतम तीव्रता दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के वर्ग के अनुप्रमानुपाती होती है। उदाहरण में देखेंगे, दो तरंगें जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 25-16 है, तो इनके आयामों का अनुपात क्या होगा, यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करें तो महत्तम मान और न्यूनतम मान कितना होगा, यह आपको ज्ञात करना है। आ जाइए, माना कि तरंग का आयाम A1 A2 तथा तीव्रताएं I1 I2 हैं, तो दिया हुआ है I1 अपॉन I2 बराबर 25/16 दे रखा है, जबकि 25/16 बराबर हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ये सूत्र से निकालेंगे A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो A1 A2 का क्या हो जाएगा, 5:4 इसका आ जाएगा व्यतिकरण में। अब I मैक्स निकालेंगे, I मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 डिवाइड बाई A1 A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2 जो भी है होल स्क्वायर। और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी आ रही हो, यहाँ हो जाएगा आपका 5/4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इस तरह से करके आप लाएंगे तो 9 स्क्वायर बाई 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 81:1। इस तरह से आप निकाल सकते हैं दोनों के आयामों में अनुपात। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।